हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम डे टू डे करंट अफेयर की सीरीज में 18 अगस्त के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी करंट अफेयर की नई वीडियो की अपडेशन हो आपसे छूटने ना पाए। और हाँ, अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आपको बता देते हैं कहाँ से आपको ऐड होना है। तो ये है हमारा पब्लिक ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू का पब्लिक चैनल। ठीक है, टारगेट फॉर आईक्यू, यहाँ पर आप सिंपली ऐड हो सकते हैं। चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब तक की जितनी भी करंट अफेयर की वीडियोज़ हैं उनकी सारी PDF विद आंसर की आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फीफा काउंसिल ने कोविड-19 के दौरान अपने 211 संघ सदस्यों के लिए कितने अमेरिकी डॉलर खर्च करने का ऐलान किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो फीफा काउंसिल में मेंबर कंट्री हैं, उसके जो संघ सदस्य हैं और जो प्लेयर्स उनकी तरफ से खेलते हैं, तो उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। वो कितने अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमिकली हेल्प की जाएगी, तो वो की जाएगी 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो आप इतना तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर फीफा टर्म आई है। फीफा, इसका जो फुल फॉर्म है बहुत कन्फ्यूज़न करता है, तो आज से आप इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिएगा। फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार और आप रिपीट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। तो इसकी फुल फॉर्म तो ये हुई। और फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो है ज्यूरिक। ठीक है, कहाँ पर है? ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड। वर्तमान में जो फीफा के अध्यक्ष हैं वो हैं गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो। अच्छा, फीफा की इस्टेब्लिशमेंट से भी क्वेश्चन आता है, स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 1904 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल जी के नाम पर रखा गया है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा? तो आपको पहली बात तो यही याद रखना है कि हाल ही में किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल जी के नाम पर रखा गया है। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये 6 लेन हाईवे होगा। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई होगी 404 किलोमीटर। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन कितनी वर्ष की उम्र में हुआ? ठीक है, तो ये यूपी कैबिनेट के मंत्री थे और इनका निधन हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में हो चुका है, ड्यू टू कोरोना वायरस की इनमें पुष्टि की गई और इनका इलाज भी चल रहा था गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में। ठीक है, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में। और ये ओपनर बल्लेबाज थे, 40 टेस्ट इन्होंने भारत के लिए खेले थे। ये कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किस क्षेत्र से विधायक थे ये आपको याद रखना है। ये नौगांवा अमरोहा से विधायक थे। ठीक है, चलिए इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो अमेरिकी राजदूत हैं भारत में जो आए हैं नियुक्त होकर के, वो कौन है? तो वो हैं केनेथ आई जस्टर। ये हैं केनेथ आई जस्टर जी। ठीक है, तो ये भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में आए हैं। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग्स के कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके दो संगठन इसमें आ जाएंगे, एक तो फीफा और एक ब्रिक्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स एंटी ड्रग्स की जो कार्य समूह की चौथी बैठक है, आपको पता है बैठक इस समय ज़्यादातर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है। ठीक है, तो उसकी भी अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है रूस ने। किसने की है? रूस ने। अब यहाँ पर ब्रिक्स टर्म आई है, तो आप याद रखिएगा, ब्रिक्स पहले ब्रिक था। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट स्थापना 2009 में हुई थी ब्रिक की। इसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, तो ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, बाकी और आप याद रखिएगा, ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जो ब्रिक्स देशों की इकोनॉमिकली जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ावा देता है। तो आप इतना भी याद रखिएगा कि ब्रिक्स देशों का कौन सा बैंक है? तो वो है
NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना 2014 में हुई। हेडक्वार्टर संघाई चीन है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके महासचिव वर्तमान में KV कोमथ जी हैं। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सखी ऐप लॉन्च किया, यह संबंधित है। सखी ऐप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में सखी ऐप का जो लॉन्च किया है वो इसको किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने। तो इसमें क्या होगा, 1 वर्ष के भीतर आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उनको लगभग 500 केंद्रों को उत्कर्ष बनाया जाएगा। मीन्स उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सुचारू रूप से हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए उत्कर्ष बनाया जाएगा, ठीक है, मॉडिफाई किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये जो सखी ऐप है ये किससे संबंधित है, आंगनवाड़ी से। आप यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है उन पर कौन सा पद है, तो कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास, इन पर ये पद है। यानी कि कपड़ा मंत्री महिला एवं बाल विकास मिनिस्ट्री से ये संबंधित हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ताइवान ने किस देश से F-16 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में कि ताइवान और चीन के बीच काफ़ी इस समय मनमुटाव चल रहा है, ठीक है। तो आपस में क्राइसिस चल रहा है इनमें। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ताइवान, पहली बात तो आप याद रखिएगा, पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी ताइपे है। जिसकी राजधानी क्या है, ताइपे। और हांगकांग जो है वो इसके नीचे है। आपको पता है हांगकांग में भी काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं चीन के ख़िलाफ़, ठीक है। तो और ताइवान में भी यही हाल है। तो ताइवान ने क्या किया है कि वहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए, उसको भी हालात पता है कहीं हांगकांग जैसे नहीं हो जाए, तो उसने अमेरिका से F-16 विमान ख़रीदने का समझौता किया है। और ये कितने विमान ख़रीदेगा, तो ये लगभग 66 विमान ख़रीदेगा, ठीक है। अब ताइवान से आप याद रखिएगा, ताइवान की कैपिटल तो ताइपे है ही, और वहाँ के राष्ट्रपति साई इंग वेन है। वहाँ की राष्ट्रपति जो है वो साई इंग वेन है, ठीक है। आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हुआ, वे थे एक। तो हाल ही में ये पंडित जो हैं जसराज जी, इनका निधन हो गया है। तो ये थे एक गायक, ठीक है, शास्त्रीय गायक थे। और अगर इनको बात करें तो ये पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित थे, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट याद हैं। और जो IAU होता है यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, जो ग्रहों के बारे में, ग्रहों की परिभाषा डिसाइड करते हैं, तो एक छोटे से उपग्रह का नाम इनके नाम पर रखा गया था, ठीक है। छोटे से ग्रह का नाम इनके नाम पर रखा गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। तो फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि पंडित जसराज जी का जो निधन हुआ किस क्षेत्र से थे, शास्त्रीय गायक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन में किस राज्य में 180 फुट लंबे बेली पुल का निर्माण किया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ने होना चाहिए था। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में 180 फुट लंबे बेली पुल का निर्माण किया? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर B सही होगा, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात आई है, चूँकि चर्चा में क्यों रहा है पुल, क्योंकि इस समय आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है, बादल फटने की घटनाएं वगैरह उत्तराखंड में बहुत होती हैं, ठीक है। तो बहुत ही तेज़ी से ये काम किया गया और पब्लिक को ज़्यादा परेशानी ना हो उसको देखते हुए ये जल्द से जल्द इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड से याद रखिएगा कि उत्तराखंड के जो CM है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राजधानी वैसे देहरादून है, लेकिन जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है, ठीक है, जो समर सीज़न वाली राजधानी है तो वो है गैरसेन, ठीक है, गैरसेन। और उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट पार्क वगैरह हैं जिसको आप याद रखिएगा। एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और एक आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और एक नंदा देवी अभ्यारण्य हो गया। तो ये 2-3 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी आप उत्तराखंड के राज्यपाल भी याद रखिएगा, बेबी रानी मौर्य हैं यहाँ की राज्यपाल, ठीक है, बेबी रानी मौर्य।
और एक प्लानिंग है यहाँ की काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना, 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना। 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना, ये भी कहाँ की है? उत्तराखंड की। तो आप इतने फैक्ट उत्तराखंड से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस शहर में कोरोना के प्रभाव को कम करने वाली सबसे सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये उपलब्ध कराई गई है हैदराबाद, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है फेविलो वैक्सीन है, जो काफ़ी कम रेट पर उपलब्ध कराई गई है। और आज का जो प्रश्न है वो आपको कमेंट करके आंसर देना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास और आप आंसर इसका दीजिएगा कमेंट में ज़रूर, ठीक है। बाकी तो आपकी आंसर की यहाँ पर है सारी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। और प्रीवियस वीडियो में शायद जो धोनी की उम्र को लेकर के एक वीडियो था, तो उसमें कितने वर्ष की उम्र में 39, वहाँ पर गलती से 29 निकल गया था। तो वो एरर, आप कोई एरर नहीं है, आंसर की में भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। बोलने में एरर हो गया था थोड़ा। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।